जी, अस्सलाम वालेकुम। हम यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफ़ी एस डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफ़ी डिस्कस किया था। उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो किया था पर्सनिफ़िकेशन का। पर्सनिफ़िकेशन में हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। हमारा जो 4th और लास्ट पॉइंट जो है पर्सनिफ़िकेशन में वो रहता था। हम आज उसको डिस्कस करते हैं और उसके आगे हम नाउन कंपाउंड और नाउन कंपाउंड की पोज़ीशन है उसको डिस्कस करेंगे और फिर कॉमन पोज़ीशन और स्प्लिट पोज़ीशन को डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं इडियम्स और फ्रेजेज़। ठीक है, हमारा जो 4th पॉइंट है वो ये कहता है कि इडियम्स और फ्रेजेज़ जब हम देखते हैं, तो उनके ऊपर भी एपोस्ट्रोफ़े एस यूज़ किया हुआ होता है। हम कहीं पे इडियम्स या फ्रेजेज़ देखते हैं, उनके ऊपर भी यानी उनके साथ सफिक्स किया होता है क्या? एपोस्ट्रोफ़े एस या उनके साथ यूज़ किया हुआ होता है। ठीक है? तो वो इडियम्स और फ्रेजेज़ जो हमने जैसे कल हमने ज़िक्र किया था कि इडियम्स और फ्रेजेज़ क्या हमेशा क्या दिखाते हैं? नॉन लिटरल मीनिंग को शो करते हैं। नॉन लिटरल मीनिंग क्या होती है? ये हमने कल समझा था इसको। नॉन लिटरल मीनिंग को शो ही करते हैं कि कौन इडियम्स और फ्रेजेज़ हमेशा, ठीक है? नॉन लिटरल मीनिंग को। जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी, 8 आ स्टोन्स थ्रो, 8 आ स्टोन्स थ्रो, 8 आ स्टोन थ्रो। इसका मतलब क्या होता है कि वेरी नियर यानी बहुत ज़्यादा करीब। 8 आ स्टोन्स थ्रो यानी वेरी नियर बहुत ज़्यादा करीब। माय होम 8 आ माय होम 8 आ स्टोन्स थ्रो। ठीक है? अब जो असल में इसमें को थोड़ी कन्फ्यूजिंग होती है ना, कन्फ्यूजन होती है इडियम्स और फ्रेजेज़ में, वो होती है कि सर स्टोन जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग है। सर स्टोन नॉन लिविंग थिंग है तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हम वो तो हम सिर्फ़ लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या है? नॉन लिटरल मीनिंग है। ये हमने कल डिस्कस किया था इसको अच्छी तरह से कि नॉन लिटरल मीनिंग के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है? और इडियम्स और फ्रेजेज़ वैसे भी नॉन लिटरल मीनिंग ही देते हैं। अभी हम कंटिन्यू करते हैं नाउन कंपाउंड को। हमारा ने जो नेक्स्ट टॉपिक है मैंने पॉइंट्स लिखवाए नहीं थे, मैंने सिर्फ स्टार करता जा रहा था पॉइंट को, ठीक है? तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नाउन कंपाउंड। नाउन कंपाउंड, कि नाउन कंपाउंड के साथ हम एपोस्ट्रोफे एस कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? नाउन कंपाउंड, नाउन कंपाउंड, नाउन कंपाउंड हम पहले डिस्कस करके हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर्स में, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। आज सिर्फ उसकी हम एपोस्ट्रोफे एस को डिस्कस करेंगे और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर्स देखें। स्टार्टिंग से अगर सिलेबस शुरू करेंगे फर्स्ट लेक्चर से तो ही समझ आएगी सीक्वेंस, इसे दरमियान से समझ नहीं आएगी सीक्वेंस को। जैसे कि मैंने नाउन कंपाउंड का एग्जांपल लिया कि सन, सन इन ला, ठीक है? सन इन ला, सन इन ला। पहले मैं बता देता हूँ कि अगर कार है, ठीक है? कार है, अब कार किसकी है? फॉर एग्ज़ाम्पल सन्स कार, किसकी है? बेटे की कार है, सन्स कार। अब जो सन है वो क्या है? सन क्या है? नाउन है, ठीक है? सन क्या है? नाउन है, ठीक है? सन नाउन है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ इसके जो इस फ्रेज़ में क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ से समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि सन्स कार यानी क्या? बेटे की कार है, यानी क्या? बेटे की कार है, ठीक है? तो ये एपोस्ट्रोफी एस आया है, एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस पे पोजीशन किसकी है? कार की है, ठीक है? पोजीशन हमेशा एपोस्ट्रोफी एस के फ़ौरन बाद आती है। पोजीशन हमेशा एपोस्ट्रोफी एस के फ़ौरन बाद आती है। पोजीशन हमेशा एपोस्ट्रोफी एस के फ़ौरन बाद आती है। मैं रिपीट इस वजह से बार-बार कर रहा हूँ क्योंकि आगे सिर्फ हम हमारा आज के लेक्चर में यही यूज़ है कि एपोस्ट्रोफी एस के साथ पोजीशन कहाँ यूज़ होगी? तो पोजीशन जो है ना एपोस्ट्रोफी एस के फ़ौरन बाद यूज़ होती है। तो इसकी पोजीशन क्या है? कार है, ठीक है? पोजीशन कौन-सी है? कार है, इसकी पोजीशन है, ठीक है? तो स्पेलिंग आपको अभी पता चल गई होगी, मैंने बहुत बार लिखी है, तो पोजीशन की स्पेलिंग ये है, मैंने थोड़ी-सी जोड़ के लिख दी है इसके साथ। कि अभी हम समझते हैं कि सन इन लॉ, सन इन लॉ, तो इसकी हम पोजीशन कहाँ लिखेंगे? हम इसकी पोजीशंस कहाँ लिखेंगे? एक सेंटेंस में लिख दिया सन इन, चलिए इसको मैं कर देता हूँ कि हाँ, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ कार, सन्स इन लॉ कार। दूसरा मैंने लिखा कि सन इन लॉज़ कार। करेक्ट कौन सा है? करेक्ट कौन सा है इन दोनों में से? इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा? सन्स इन
ला कार होगा या सन इन ला लाज कार होगा। पहले हम डिस्कस करके आए हैं कि जहाँ पे हम हाइफन यूज़ करते हैं ना वो लिटरल मीनिंग देते हैं। जहाँ हम हाइफन यूज़ करते हैं उनका क्या मीनिंग होता है ये हम पहले डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं इस कंसेप्ट को कि ये हाइफन सर ने क्यों यूज़ किए हैं वगैरह। तो पहले पढ़ के आए हैं तो उसमें होगा, क्योंकि अभी हमारा जो आगे लेक्चर जैसे चलेगा उसमें जो बेसिक जो चीज़ें जो जहाँ से मैंने शुरू किया था वो बहुत बार रिपीट होंगी। चलें अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, दोनों में से करेक्ट कौन सा है। इसी को हम कंसेप्ट किससे जो मैंने यहाँ बताया उसी से शुरू करते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस यहाँ है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस यहाँ है तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी उसके फ़ौरन बाद, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है इन है, इसकी पोजीशन क्या है इन है, इसकी पोजीशन क्या है इन है, इन तो प्रीपोजिशन है, इन क्या है प्रीपोजिशन है, ये इसकी पोजीशन नहीं है। सन की पोजीशन नहीं है, सन की पोजीशन क्या है, सन की पोजीशन कार है, सन की पोजीशन क्या है, सन की क्या है कार है। हम ऐसे यानी सन इन ला की क्या है कार है, हम ऐसे ही कहना चाह रहे हैं ना कि सन इन ला की कार है, ठीक है। तो जो एपोस्ट्रोफी है यहाँ पे अगर सेकंड एग्जांपल में देखें कि एपोस्ट्रोफी ऐसे और उसके बाद जो है ना उसकी पोजीशन दिखाई हुई है, फौरन बाद उसकी पोजीशन दिखाई हुई है। तो जो सेकंड वाला एग्जांपल है वो करेक्ट है कि हम हमेशा जो एपोस्ट्रोफी एस के फौरन बाद उसकी पोजीशन को दिखाते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो थोड़ी कंफ्यूजिंग एग्जामिनर अपनी जो चालाकियाँ चलता है कि वो या तो इनको पिल्लर कर देगा या इनको पिल्लर कर देगा। इसको समझते हैं कि मैंने अगर लिखा फॉर एग्जांपल सन सन्स इन ला कार, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यानी ज़्यादा दामाद हैं सन्स इन ला ज़्यादा हैं तो उन सब की एक कार है, उन सब की एक कार है। यानी ज़्यादा जो दामाद वगैरह हैं उनकी सब की मिला के म्यूचुअल एक ही कार है, ये भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि एक ही बेटे की एक ही सॉरी यहाँ नहीं आएगा, एक ही यानी दामाद की बहुत ज़्यादा कारें हों, तो ये भी हो सकता है। दोनों ट्रू हैं, ठीक है, दोनों ट्रू हैं। ओह मैं एपोस्ट्रोफी तो यूज़ करनी भूल गया, ठीक है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि म्यूचुअल और सेपरेट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आया, एक फार्मूला हमारे पास बना कि जब हम कि हमने पहले इसको देख लेते हैं फिर उसके बाद यहाँ इसको देखते हैं। यहाँ इसे लिखने की जगह नहीं है फार्मूले को लिखने की, तो इस जैसे मैं नीचे लिख रहा हूँ, मैं इस फार्मूले को नीचे लिख रहा हूँ कि पहले नाउन गिवन हो, पहले हम नाउन राइट करें, उसके बाद हम प्रीपोजिशन राइट करें, दरमियान में हाइफन है, उसके बाद प्रीपोजिशन हो और दरमियान में अगेन हाइफन हो और अगेन हम नाउन जो है ना वो डिस्कस करें, उसके बाद जो हम पोजीशन, उसके बाद जो अगेन हमने क्या एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया और उसकी पोजीशन हमने फ़ौरन उसके बाद दिखाई, उसकी फ़ौरन बाद दिखाई या हमने राइट की, ठीक है। तो ये पोजीशन है, ये पोजीशन सिंगुलर भी हो सकती है, ये पोजीशन प्लूरल भी हो सकती है। ये वाला जो नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये वाला नाउन प्लूरल भी हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये हम अकॉर्डिंग टू पोजीशन है ना, जो पोजीशन है हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में हर चीज़ हम अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। ग्रामर में हम हर बात हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस देखते हैं। मैं लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द context according to the context of a sentence। हमें एग्जामिनर की जो चालाकियाँ हैं ना उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से चालाकियाँ करके वहाँ से थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है ना वो राइट करता है। जैसे कि मैंने लिखा है, एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कंफ्यूजिंग वाला कि मैंने लिखा सन्स सन्स इन लाज वाइफ वाइफ। अब ये क्वेश्चन शायद कोई देखे तो उसको लगे कि कोई स्टूडेंट देखे सर ये तो करेक्ट है, इस क्वेश्चन में क्या सर गलती है, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सर करेक्ट है। पिलर दिया हुआ है सर, आपने कहा कि पिलर हो सकता है नाउन वन, और आखिर में नाउन दिया हुआ है, ये वाइफ उसकी पोजीशन शो कर रहा है, यानी दामाद की वाइफ उसकी पोजीशन हो गई, सर ये तो बिल्कुल सही है। तो अभी हम कंटेक्स्ट में देखते हैं तो ये तो एक गाली की तरह हो गई ना, ये तो एक स्लैंग हो गई, एक स्लैंग लैंग्वेज हो गई, एक गाली की तरह लैंग्वेज हो गई। क्यों? क्योंकि सन्स ज़्यादा हैं, सन्स ज़्यादा हैं यानी बेटे ज़्यादा हैं, दामाद ज़्यादा हैं, वाइफ एक ही है,
वाइफ एक ही है, ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। तो इसका जो हम करेक्ट करके हम कैसे लिखते हैं कि सन्स इन लाज वाइफ्स। अगर दामाद ज़्यादा हैं, अगर बेटे ज़्यादा हैं, सन्स इन लाज ज़्यादा हैं तो वाइफ्स भी ज़्यादा होंगी, वाइफ्स भी ज़्यादा होंगी। अगर ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल आएगा, यहाँ पे प्लूरल आएगा। हमेशा नहीं होगा। हम मैंने क्या बात की कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को देखेंगे। ठीक है, कि वाइफ है, अब वाइफ के दो हस्बैंड तो नहीं हो सकते ना, वाइफ का एक ही हस्बैंड होगा। अगर ज़्यादा वाइफ्स हैं तो ज़्यादा हस्बैंड होंगे, ज़्यादा हस्बैंड होंगे। इस वजह से यहाँ पे पिल्लर है तो यहाँ पे वाइफ्स भी क्या होगा, पिल्लर बनेगा। कुछ आपने वर्ड्स देखे होंगे, मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो उसमें से आपने एक वर्ड देखा होगा कि उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी, आई डू नॉट वांट। डू नॉट हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिस्कस करेंगे और टेंसेस में हम पढ़ेंगे इसको। आई डू नॉट वांट एनी बॉडीज, आई डू नॉट वांट एनी बॉडीज एडवाइस। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं। अभी हम इसको समझते हैं कि जो एनीबॉडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस आया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। वो करेक्ट है या रॉन्ग है, अगर है तो वो किसको शो करता है। एनीबॉडी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, पीपल को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट पीपल। और कोई अगर रिप्रेजेंट करे पीपल को, चाहे वो थिंग ही क्यों ना हो, अगर रिप्रेजेंट करती है पीपल को तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं और वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब जो उसकी एनीबॉडीज एडवाइस, एडवाइस क्या है, जो एपोस्ट्रोफी के फौरन बाद है वो उसकी क्या होती है, वो उसकी पोजीशन होती है, वो उसकी क्या है, पोजीशन। एडवाइस क्या है, उसकी पोजीशन है। ठीक है, और पोजीशन, पोजीशन जो होती है ना, यानी एपोस्ट्रोफी इसके बाद जो पोजीशन होती है वो नाउन होती है, वो नाउन होती है, वो वर्ब नहीं होती है। पोजीशन जो है वो नाउन होती है, वो वर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे मैंने एडवाइस लिखा। अगर यहाँ पे एग्जामिनर लिख देता है एडवाइस, अगर लिख देता है एडवाइस, एडवाइस और एडवाइस में क्या फ़र्क है। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है टू गिव एडवाइस, टू गिव एडवाइस। ठीक है, मशवरा देना, मशवरा देना। तो ये क्या बन जाता है, ये वर्ब बन जाता है, ये बन जाता है, वर्ब बन जाता है। इस वजह से यहाँ पे अगर एडवाइस यूज़ किया होता तो वो रॉन्ग होता। ठीक है, क्यों, पोजीशन जो है ना वो हम हमेशा नाउन की नाउन दिखाते हैं पोजीशन। ठीक है, सिमिलरली आपने एल्स देखा होगा, उसकी तरह एपोस्ट्रोफी देखी होगी और कंफ्यूज हुए होंगे हिसिंग साउंड से। हिसिंग साउंड, सर ये तो हिसिंग साउंड देती है तो इस वजह से रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्यों, उसको प्रोनाउंस हम अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। पहले मैं दो फ्रेजेस लिख लेता हूँ आसानी के लिए आपके। ये मैंने लिखे, पहला लिखा कि सम बॉडीज एल्स बुक। दूसरा मैंने लिखा somebody else's book। ठीक है, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, इससे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। और कंफ्यूज जिस कंसेप्ट से इंग्लिश में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ना, एग्जामिनर जो है ना उसी पॉइंट से क्वेश्चन उठाता है, उसको पता है। क्योंकि एग्जामिनर जो है उसकी भी तो ग्रामर पड़ी हुई है, उसको भी पता है कि स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है, कहाँ कंफ्यूज होता है। उन कन्फ्यूजन को, यानी कि उन कन्फ्यूजन को उठा के वो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो somebody एल्ज वर्क या somebody's एल्जिस वर्क, एल्जिस बुक, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। हमने जो मैंने फ़ौरन मैंने आपको कहा था ऊपर, जो 3 बार रिपीट किया था, वो इसीलिए रिपीट किया था कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो फ़ौरन वर्ड आता है वो उसकी पोज़ीशन को शो करता है, पोज़ीशन को शो करता है। तो पोज़ीशन हमें किसकी दिखानी है, हमें नाउन की दिखानी है। यानी क्या, हमें बुक की पोज़ीशन है। पोज़ीशन किसकी है, बुक की है, कि किसी की बुक, समबॉडीज़ एल्स बुक, किसी और की बुक, किसी और की बुक, किसी और की बुक। तो पोज़ीशन क्या है, वो बुक के, पोजीशन क्या है, बुक के। और एपोस्ट्रोफी इसके बाद क्या आता है, फॉरेन पोजीशन आती है। तो इसकी यहाँ संभाड़े की क्या पोजीशन एल्स है, पोजीशन तो एल्स नहीं है, पोजीशन एल्स, इसको एल्स पढ़ते हैं या इसको कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, एल्ज, एल्ज इसको प्रोनाउंस करते हैं। रियल में हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको एल्ज प्रोनाउंस करते हैं, एल्ज। ठीक है, एल्ज, somebody's एल्ज बुक। ठीक है, somebody's एल्ज बुक। तो एल्ज जो है वो क्या पोजीशन नहीं है, पोजीशन क्या है, बुक है। ठीक है, पोजीशन बुक है। तो इस वजह से
somebody's एल्ज बुक नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं somebody's एल्जिस बुक, somebody's एल्जिस बुक, ठीक है, somebody's एल्जिस बुक। जो एपोस्ट्रोफी एस है उसके फौरन बाद क्या आई है, उसकी पोजीशन आई है, फौरन बाद उसकी पोजीशन है। तो सेकंड वाला जो फ्रेज है वो हमारा करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट। तो कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं ना, सर ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, सर हम ये यूज़ नहीं करते हैं और ये इसको यूज़ कर लेते हैं। उसकी रीज़न क्या बताते हैं, सर हिसिंग साउंड की वजह से, सर हिसिंग साउंड होती है। सर वो तो हिसिंग साउंड क्यों, क्योंकि वो इसको प्रोनाउंस करते हैं एल्सिस या एल्सिस, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं एल्सिस एल्सिस एल्सिस, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी मैं इसकी एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, एग्जाम्पल मैं लिखवाता हूँ कि दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज somebody, इसको यहाँ से मैं नीचे लिख देता हूँ, इससे अच्छा यही है, somebody, this is somebody's, this is somebody से लिखा है ना स्पेलिंग somebody, हाँ ठीक है, somebody's else, somebody's else या somebody else's, ठीक है, somebody else या somebody else's। तो करेक्ट कौन सा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है, दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज somebody's एल्ज या somebody else's, ठीक है। अब जो बुक पहले आ चुका है, पहले जो बुक के उसका जिक्र किया गया है, तो इसको अंडरस्टूड है कि वो जो बुक है वो किसी, ठीक है, वो दिस इज नॉट बुक, ये बुक मेरी नहीं है, ये किसी बुक किसी और की है, ये बुक किसी और की है, ठीक है, बुक किसी और की है। एल्सिस के आगे भी जो गिवन है वो क्या है, बुक की है, ठीक है, इसके आगे भी गिवन क्या है, बुक की है। वो अंडरस्टूड कंसेप्ट है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं, लेकिन अभी तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो दिस इज नॉट माय बुक, दिस इज समबडीज एल्स या एल्स, जो हम यहाँ डिस्कस करके आए ऊपर, मैंने आपको फ्रेज पहले ही समझा दिया था, तो इस वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसके साथ समबडीज एल्जिस बुक यूज करते हैं, समबडीज एल्जिस बुक, समबडीज ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स आपने देखे होंगे कि मैंने लिखा यूवर्स कार, यूवर्स कार, एपोस्ट्रोफी एस के जितने रूल्स हैं ना वो हम यहाँ इसमें डिस्कस करेंगे। यूवर्स कार आपने देखा होगा, ठीक है, एक आपने देखा होगा यूवर कार, यूवर कार। तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, इसको हम समझते हैं। कार क्या है, नाउन है, कार क्या है, नाउन है, कार हमारा नाउन है, कार हमारा नाउन है, और जो चीज़ नाउन को डिटरमाइन करे, नाउन के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। डिटरमिनर क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं एडजेक्टिव का, डिटरमिनर, इन्हें हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर, ठीक है। डिटरमिनर वो पार्ट है किसका, वो पार्ट किसका है, एडजेक्टिव का। इसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसको हम एडजेक्टिव के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट किसका है, एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है, एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं यूअर, ठीक है, यूअर। अब ये कौन कौन से होते हैं, यूअर, हिज, हर, माय, देयर, अवर, यूअर, कुछ भी हम कह सकते हैं, ये सारे क्या है, डिटरमिनर है और पार्ट है किसका, एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव के। कार है, कार किसकी है, कार यूअर की है, ठीक है, मैं ये नहीं तुम्हारी कार है, कार किसकी है, तुम्हारी है। अब जो सेकंड, यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कार, यहाँ पे क्या हुई, नाउन हुई, और यहाँ आप क्या कह रहे हैं, उसकी पोजीशन दिखा रहे हैं, उसकी हम पोजीशन दिखा रहे हैं, यूवर्स, यूवर्स, उसकी क्या कर रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं, हम उसकी पोजीशन दिखा रहे हैं, ठीक है। हम इस बात को समझते हैं कि डिटरमिनर जो होते हैं ना, डिटरमिनर, डिटरमिनर मैंने लिखा यहाँ पे, डिटरमिनर क्या करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं, डिटरमिनर शोज पोजीशन, ठीक है, डिटरमिनर शोज पोजीशन, डिटरमिनर शोज पोजीशन, जो डिटरमिनर होते हैं वो पोजीशन को शो करते हैं, इस वजह से इनको यूवर, हिज, हर, ठीक है, माय, देयर, अवर, इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिटरमिनर भी कहा जाता है। इनको जो यूवर वाले हैं या हिज, हर, माय, देयर, अवर, इनको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिटरमिनर या पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिटरमिनर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसको शो करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं। हम अभी जो केसेस पढ़ रहे हैं वो किसका केस पढ़ रहे हैं, जेनेटिव केस का। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिव केस का, जेनेटिव जो हमारा लास्ट केस था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जेनेटिव केस क्या करता है, वो ऑलरेडी पोजीशन को शो करता है। जेनेटिव केस भी क्या करता है, वो भी पोजीशन को शो करता है, वो भी पोजीशन को शो करता है। एक तो पोजीशन को जेनेटिव केस यूज कर शो करता है, और दूसरा जो है
जो यानी एपोस्ट्रोफी एस जो है ये क्या है, जेनेटिव केस है। इसको हमने कल पढ़ा था, ये क्या है, जेनेटिव केस है। जेनेटिव क्या केस क्या करता है, वो खुद भी क्या करता है, शोज पोजीशन, वो पोजीशन शो करता है। और यूबर हो गया, ये भी पोजीशन को शो करता है। भाई हम एक ही वर्ड की कितनी पोजीशन शो करेंगे, हम एक ही यानी कार के लिए कितनी पोजीशन दिखाएंगे, कितनी पोजीशन दिखाएंगे, पोजीशन 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 एक ही कार की चलें, पोजीशन को हम एक बार दिखाएंगे, या तो हम जेनेटिव केस के साथ दिखाएं या हम डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के साथ दिखाएं। हम दोनों के साथ तो नहीं दिखा सकते ना कि हाँ भाई जेनेटिव के साथ भी मैं पोजीशन दिखाता हूँ, मैं पोजीशन डिटर्मिनर के साथ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी जो पॉजिटिव डिटर्मिनर यूज किया गया है, तो हमें जेनेटिव केस की जरूरत ही नहीं है, हमें जेनेटिव केस की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से हम यूवर्स कार नहीं लिखते हैं, हम यूवर्स कार नहीं लिखते हैं। अब माइंड में होगा स्टूडेंट के, सर ये क्या है फिर, सर ये क्या है, यूवर्स हो गया, अवर्स हो गया, ठीक है, अवर्स हो गया या हिज हो गया, देयस हो गया, सर ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। हम इनको आप प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे, यहाँ हम ये हमारा टॉपिक यहाँ का नहीं है, हम इसको प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो एक न्यू पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि मैंने लिखा, मैंने एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ इसको, इस कॉन्सेप्ट को मैं ग्रामर किससे, ये सेंटेंस से लिखता हूँ ताकि उसको समझ में आ जाए कि मैं किस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, किस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि दिस हाउस इज बिगर, दिस हाउस इज बिगर देन, बिगर देन अहमद, बिगर देन अहमद। ये जो घर है वो अहमद से बड़ा है, ये घर जो है अहमद से बड़ा है। यहाँ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर में कि हम कंपैरिजन हमेशा सिमिलर थिंग्स का करते हैं, हम कंपैरिजन हमेशा सिमिलर थिंग में करते हैं। सिमिलर थिंग से क्या मुराद है कि अगर वहाँ ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, वहाँ सब्जेक्ट है वहाँ भी सब्जेक्ट, वहाँ अगर यानी थिंग है तो थिंग का कंपैरिजन हम थिंग के साथ करते हैं। हम नॉन लिविंग थिंग का जो कंसेप्ट है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं, जो लिविंग थिंग का कंसेप्ट है वो लिविंग थिंग के साथ जो है ना वो कंपैरिजन करते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, सेंटेंस में आपने नोट किया है कि हमने हाउस जो कि नॉन लिविंग थिंग था, जो कि नॉन लिविंग थिंग था, उसका कंपैरिजन कर दिया अहमद जो कि इंसान है, जो कि इंसान है यानी जो पर्सन है उसके साथ कर दिया। लिविंग थिंग के साथ हम नॉन लिविंग थिंग का कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस को हम करेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं कि दिस हाउस, ये हाउस बड़ा है, इज बिगर देन अहमद, अहमद नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अहमद हाउस, ठीक है, अहमद हाउस, अहमद, अहमद हाउस। ये अहमद के घर से, अहमद के घर से ये घर बड़ा है, अहमद के घर से, अहमद से नहीं, अहमद के घर से ये घर बड़ा है, अहमद के घर से ये घर बड़ा है। तो कई जगह आप देखते हैं कि हाउस जो है ना वो लिखा ही नहीं होता है, स्किप किया होता है, एग्जामिनर ने हाउस को स्किप किया होता है, सिर्फ यहाँ तक सेंटेंस छोड़ा होता है, सिर्फ यहाँ तक सेंटेंस ने छोड़ा होता है, हाउस को उसने एग्जामिनर ने लिखा ही नहीं हुआ होता, एग्जामिनर ने हाउस को लिखा ही नहीं हुआ होता, सिर्फ यहाँ तक अहमद तक छोड़ देता है, अहमद अहमद तक छोड़ देता है। वो यूँ क्यों छोड़ता है, वो क्यों छोड़ता है, क्योंकि जो हाउस है वो क्या है, अहमद की पोजीशन है, ठीक है, अहमद की पोजीशन है। जो एपोस्ट्रोफी एस के बाद फौरन क्या आता है, हाउस आता है, तो वो क्या हो गई, उसकी पोजीशन बन गई, वो उसकी पोजीशन बन गई। पोजीशन जो है वो पहले ही डिस्कस है, उसका पहले ही जिक्र आ चुका है, उसका पहले ही जिक्र आ चुका है, उसका पहले ही जिक्र आ चुका है। और लैंग्वेज में हम ट्राई टू अवॉइड वो रिपीटेशन, हम लैंग्वेज में रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं। तो जैसे एक बार हमने हाउस पहले यूज किया हुआ है, अब तो अंडरस्टूड है कि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, हाउस के साथ हो रहा है, इस वजह से उसको हम स्किप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन कंडीशन ये है कि फर्स्ट उसका जिक्र आया हो, पहले उसका जिक्र आया हो, इसीलिए हम स्किप कर सकते हैं, इसलिए इसलिए एग्जामिनर जो है वो स्किप करता है। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि दिस हाउस या दिस इज बिगर देन, दिस इज बिगर देन अहमद, अहमद। अब ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, क्योंकि आगे अहमद की जो पोजीशन आएगी वो जिक्र ही नहीं है पहले। दिस इज बिगर, ये बिगड़ है अहमद के से, अहमद के से क्या क्या बिगड़ है, क्या बिगड़ क्या है वो हमें बताना पड़ेगा ना, वो हमें बताना पड़ेगा। इसलिए जो ये वाला सेंटेंस है वो रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि हमें पहले उसकी पोजीशन दिखानी पड़ेगी, पहले हमें जिक्र करना पड़ेगा कि हम कंपेयर किसका कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप कि यहाँ तक आपको एपोस्ट्रोफी एस के जो कंसेप्ट हैं वो समझ में आते जा रहे होंगे, और जो रहते हैं अभी सिर्फ हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं।
हम जो कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे चैप्टर कंसेप्ट वाइज समझ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिस पे भी हम इंशाल्लाह से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन जो है ना उसमें सॉल्व करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो भी इन कंसेप्ट पे, इन कंसेप्ट पे। जो हमारा न्यू टॉपिक है, जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन, कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन से क्या मुराद है? क्या दो या दो से ज़्यादा की एक ही पोजीशन हो, दो या दो से ज़्यादा की एक ही पोजीशन हो या सेम पोजीशन हो। कॉमन पोजीशन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा की एक ही हो या सेम पोजीशन हो, दोनों की सेम पोजीशन हो। ठीक है, कैसे कि ये मैंने एक कार बना दी, मुझे कार बनाना तो नहीं आती, मैं ये एक मेरी कार होगी, दो टायरों वाली मेरी कार होगी, रेडी ज़्यादा लग रही है तो ये रेडी होगी एक। ठीक है, ये कार है एक, ये दो लोगों की कार है, एक का नाम है शायद। ठीक है, ये शायद की कार है, दूसरी जाहिद की कार है। ठीक है, दो लोगों ने मिलके साथ में कार खरीदी, दोनों ने मिलके साथ में कार खरीदी। अब ये कार किसकी है? हम क्या कहेंगे? दोनों की है। कार किसकी है? दोनों की है, शायद की भी है, जायद की भी है। तो इसको हम एग्जाम्पल में राइट कैसे करेंगे? इसको हम एग्जाम्पल में, या हम इसको रिटर्न फॉर्म में कैसे कहेंगे, इंग्लिश में हम कैसे राइट करते हैं? तो उसको मैं दो तरीकों से राइट करता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि कौन सा करेक्ट है, और फिर मैं आपको करेक्ट बताता हूँ। एक तो ये है कि मैं इसको लिखूँ कि शायद, शायद एंड, शायद एंड जाहिद कार। दूसरा मैंने लिखा कि शाहिद एंड जाहिद, चलें स्टूडेंट भी खुश होंगे, सर न्यू नेम तो आ गए कोई, शाहिद एंड जाहिद कार। ठीक है, अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एपोस्ट्रोफी एस है, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस में उसकी जो पोजीशन है क्या है, वो फौरन बात आएगी। तो क्या है कि इसकी पोजीशन एंड है, एंड तो क्या है, कंजक्शन है। एंड जो है वो कंजक्शन है, वो जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये इसकी पोजीशन तो नहीं है, क्योंकि पोजीशन जो है वो क्या है, नाउन होती है, वो नाउन होती है, तो इसकी पोजीशन ये तो नहीं होगी। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, कार पोजीशन है, जो अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो फौरन आई है, जो फौरन आई है। तो इस वजह से हमारा जो सेकंड वाला है वो करेक्ट है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अभी सेकंड वाला क्यों करेक्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा समझ लेते हैं इसको, क्योंकि ये आगे बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, ऐसे जैसे इसको यहीं समझ लेते हैं कि अब जो मैंने लिखा ना, ये शाहिद और जाहिद, शाहिद और जाहिद, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, तो ये इसकी पोजीशन शो कर रही है, ये इसकी पोजीशन है, कार क्या है इसकी? पोजीशन है। ठीक है, जाहिद और दोनों की, एक दो, शाहिद और जाहिद ने दोनों ने पैसे जमा करके एक कार खरीदी। ठीक है, अब जो एंड है, जो एंड है ये क्या है? ये कंजक्शन है, कंजक्शन है। कंजक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन जोड़ने का काम करता है कि इन्वॉल्व्स बोथ, इन्वॉल्व्स बोथ, इन्वॉल्व्स बोथ, दोनों को इन्वॉल्व करता है। कि जो ये कार है ना, ये कार, ये जाहिद की भी है और शाहिद की भी है। ये जो कार है, यानी जो कार है वो किसके? दोनों की है। ये कार है किसकी? दोनों की है। ये कार दोनों की है। तो ये जो शाहिद एंड जाहिद बन गया, ये क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। यानी कंजक्शन ने क्या बना दिया? है का कंपाउंड, उसने कंपाउंड बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया। और कंपाउंड की हम पोजीशन कहाँ, एपोस्ट्रोफी एस कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम पहले पढ़ के आए हैं, ये हम पहले डिस्कस करके आए हैं। तो जो ये वाली पोजीशन है, क्या वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? इसके लिए मैं एक और एग्जांपल दिखवाता हूँ। आप अच्छे बच्चे बन गए होंगे अभी, जितना मैंने आपको समझाया है। तो मैं अभी लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिखा शायद एंड जाहिद, जाहिद कार या कार्स, कार या कार्स, कार या कार्स। आप अच्छे बच्चे बन गए हैं, आपने पहले लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे, ज़रूर सुने होंगे। उसमें हम देखा होगा कि दोनों की एक कार भी हो सकती है, दोनों की ज़्यादा कारें भी हो सकती हैं। शायद और जायद की एक कार भी हो सकती है, शायद और जायद ने हो सकता है मिलके दो तीन कारें खरीदी हों, ज़्यादा कारें खरीदी हों। तो कार भी सही है और कार्स भी सही है, कार भी सही है और कार्स भी सही है। लेकिन, 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 किंतु परंतु, ये जो हम अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस हम यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे? कि एग्जामिनर की चालाकी हम समझते हैं। एग्जामिनर हो सकता है कि ऐसे भी दे दे कि शायद, शायद एंड जाहिद
जायद फादर या फादर्स। हो सकता है कि स्टूडेंट्स को लगे सर ये तो दोनों ही करेक्ट हैं, फादर भी करेक्ट है और फादर्स भी करेक्ट है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कॉमन पोजीशन, यानी कि क्या कॉमन है, कॉमन है। ये कार्स थी या कार थी, दोनों की थी, ठीक है, दोनों की थी, जायद की भी थी और शायद की भी थी, चाहे कार हो चाहे कार्स हो, दोनों की थी। अब जो दोनों का कॉमन पोजीशन है, कॉमन पोजीशन है यानी क्या कि दोनों का जो अब्बू है, दोनों का जो अब्बू है वो भी सेम होगा, वो भी सेम होगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकते ना दोनों के जो अब्बू हैं वो दो अब्बू हों, वो दोनों दो अब्बू सेम हो। तो ये क्या है, स्लैंग लैंग्वेज है जो कि एक गाली की तरह मानी जाती है। तो इस वजह से हम इंग्लिश लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, इसको अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे फादर्स हम यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ ओनली फादर्स करेक्ट है। तो हम कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश ग्रामर जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो लाइक का कंपाउंड से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुई हो तो मैं लिख देता हूँ कि मैंने लिखा फॉर एग्जांपल सन इन लाज कार, ठीक है। अब जो ये है सन इन ला, ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया था। जो एपोस्ट्रोफी किस पे थी, कंपाउंड पे एपोस्ट्रोफी थी। इसी तरह जो ये शायद और जायद पे जो ये एपोस्ट्रोफी है वो किस पे, ये लेकिन कंपाउंड मैंने इसको ट्रीट किया है, तो ये एपोस्ट्रोफी किस पे यूज़ की है, कंपाउंड पे यूज़ की है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि स्प्लिट पोजीशन, कि स्प्लिट पोजीशन क्या होती है। स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन यानी कि दोनों की अलग-अलग हों, ठीक है? दोनों की जो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ दोनों की क्या हो, अलग-अलग हो। स्प्लिट पोजीशन काउंटेबल नाउन। अभी हम काउंटेबल नाउन के साथ काउंटेबल नाउन इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम स्प्लिट पोजीशन अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस करेंगे, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। स्प्लिट यहाँ अभी हम क्या कर रहे हैं कि काउंटेबल नाउन के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी कि पहले एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, फिर उससे फ़ॉर्मूला बनाते हैं और कांसेप्ट समझते हैं कि शाहिद पेन एंड जाहिद बुक एंड जाहिद्स बुक। अब क्या है कि हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, हम कॉमन पोजीशन नहीं ले सकते। शायद की यानी जो एपोस्ट्रोफी एस यूज़ हुआ है उसकी पोजीशन क्या है, पेन है, उसकी पोजीशन पेन है। और जायद के साथ एपोस्ट्रोफी एस हुआ है उसको, वो पोजीशन किसको चुका रहा है, वो उसकी पोजीशन क्या है, कि दोनों की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। दोनों की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। दोनों की पोजीशन क्या है, डिफरेंट। तो इस वजह से हम इनमें कोई कॉमन पोजीशन को नहीं ले सकते, हम इनमें कोई कॉमन पोजीशन को नहीं ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर कोई ऐसा मैं नाउन यूज़ करूँ जिसमें हम कॉमन पोजीशन ले सकते हो, तो कैसे, ये मैंने एग्जांपल लिखा कि जाहिद कार, शाहिद कार, पहले शायद लिखते हैं, शाहिद कार एंड जाहिद कार, ठीक है, हैज़ या हैव बीन सोल्ड। ठीक है, पहले इसको यहाँ तक समझते हैं, फिर आगे समझते हैं सेंटेंस को कि शाहिद कार यानी क्या, शाहिद और उसकी कार, ठीक है, पोजीशन फ़ौरन बाद आई। जाहिद और उसकी कार, जो कार है वो क्या कर रही है, वो रिपीट हो रही है। कार क्या कर रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। कार क्या है, रिपीट हो रही है, नहीं पोजीशन क्या है, दोनों की कॉमन है, कॉमन पोजीशन है। कॉमन पोजीशन कैसे है कि दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों की पोजीशन सेम है, ठीक है, पोजीशन सेम है। तो जो हम क्या करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, अवॉइड करते हैं रिपीटेशन को, हम रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, हम रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं। हमने रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, अभी मैं फार्मूला समझा दूँ उसके बाद हम कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। या पहले मैं एग्जांपल समझाऊँ, एग्जांपल में इस पूरे कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, फिर हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि शाहिद कार एंड जायज कार हैज़ या हैव बीन सोल्ड, हैज़ या हैव बीन सोल्ड, सोल्ड, ठीक है, हैज़ बीन सोल्ड। अब जो कार है वो किसकी बेची गई, शायद की बेची गई या जायद की बेची गई, तो कार बेची गई, दोनों की बेची गई ना, दोनों की बेची गई, कि शायद की कार भी बेची गई, जायद की कार बेची गई। अगर हम आइटम वाइज देखें तो एक शायद की कार थी और एक दूसरी जायद की कार थी, यानी कार्स कितनी थी, दो थी, एक जायद की थी एक शायद की थी। कार कितनी हो गई, दो हो गई। अगर दो हो गई तो पिल्लर हो गया, अगर दो हो गई तो पिल्लर हो गया, पिल्लर के साथ वर्ब भी, अगर पिल्लर नाउन होगा तो पिल्लर वर्ब यूज करेंगे, पिल्लर नाउन होगा पिल्लर वर्ब यूज करेंगे। ये हम पीछे से डिस्कस करके आए हैं, सारे जो बेसिक वाले टर्म्स थे। पिल्लर नाउन के साथ पिल्लर वर्ब यूज करते हैं, हैव करेक्ट है, हैज नहीं, ठीक है।
सिमिलरली अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देता हूँ। ये समझ तो आपको आ गया है। मैंने लिखा कि शाहिद एंड जाहिद कार हैव बीन सोल्ड। कार आएगा या कार्स आएगा, हैव बीन सोल्ड, हैव बीन सोल्ड। अभी हम इसको समझते हैं कि कार आएगा या कार्स आएगा। अभी हम इसको समझते हैं कार आएगा या कार्स आएगा। तो एक कार किसकी है? शायद की है। शायद की कार है, शायद की कार है। अभी आपको लगेगा सर एपोस्ट्रोफी एस से सर आपने बता के आए हैं पहले कि सर इसकी जो पोजीशन है वो एंड हो जाएगी। सर कि इसकी पोजीशन जो है वो एंड हो जाएगी, आपने सर पहले बताया हमें। मैंने आपको पहले ये बताया है कि वो मैंने कॉमन पोजीशन में बताया था, कॉमन पोजीशन के टॉपिक में बताया था। अगर उसकी कोई पोजीशन हम ना राइट करें, हम ना राइट करें, यहाँ पे हमने क्या किया है कि अब स्टूडेंट को पढ़ के लगेगा सर ये जो कार है ना, सर ये कार है या कार्स हैं, ये सिर्फ सर इसकी हैं, जायद की हैं। सर इसकी जायद की हैं। अगर जायद की हैं तो फिर शायद की जो एपोस्ट्रोफी एस यूज़ हुई है, इसकी पोज़ीशन किधर है? इसकी पोज़ीशन किधर है? इसकी पोज़ीशन किधर है? क्या इसका कोई लेना-देना नहीं है? इसकी पोज़ीशन किधर है? क्या इसका कोई लेना-देना नहीं है? इसकी पोज़ीशन तो होगी। अगर एपोस्ट्रोफी एस हमने यूज़ किया है, तो इसकी क्या होगी? पोज़ीशन होगी। इसकी पोज़ीशन होगी। अब पोज़ीशन जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, वो किसको शो करता है? वो रिप्रेज़ेंट किसको करता है? इस बात को हम समझते हैं। पहले मैं लैपटॉप चार्जिंग पे थोड़ा-सा लगा लूँ। चार्जिंग थोड़ी कम दिख रही है, ऐसे नहीं दरमियान में बंद हो जाए। 1 मिनट में ऐसे चार्जिंग पे लैपटॉप लगा लूँ। जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ चला गया पेज? हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे पोज़ीशन को। इसको पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोज़ीशन जो एपोस्ट्रोफ़ी एस है वो शो किसको करती है, वो रिप्रेज़ेंट किसको करती है। वो रिप्रेज़ेंट किसको करती है, इसको मैं पहले क्लीन में समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में। कि मैंने लिखा ज़ाहिद, ठीक है? ज़ाहिद, ज़ाहिद के ऊपर मैंने एपोस्ट्रोफ़ी लगा दी और लिखा शाहिद, ठीक है? एंड शायद। अब जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, ये रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? ये रिप्रेजेंट करती है। एपोस्ट्रोफी एस का काम क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? रिप्रेजेंट करती है। अब रिप्रेजेंट किसको करती है? जो आगे आया हुआ नाउन होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इस केस में कहूँ, अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस में कहूँ, तो ऊपर वाले सेंटेंस में नाउन क्या है? ये कार है। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? कार को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? कार है। कार को वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? अब हम चेक करते हैं कि चलें ज़ायद की कार तो ये हो गई, तो हमें पढ़ के ऐसे लगता है, हमें देख के ऐसे लगता है, हमारी आँखों को धोखा होता है। हमारी आँखों के साथ क्या धोखा होता है कि हम जब ये ऐसा सेंटेंस देखते हैं तो हमें लगता है कि सर कार या कार से है ना जो वो सिर्फ़ सर ज़ायद की है, वो शायद की नहीं है। अगर वो शायद की नहीं है तो उसका जो रिप्रेज़ेंट फिर एस जो एपोस्ट्रोफ़ी एस यूज़ किया है, शायद किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है? उसका नाउन कहाँ है? उसका नाउन कहाँ है? उसका नाम क्या है? उसकी पोज़ीशन क्या है? उसकी पोज़ीशन भी यही है, उसकी पोज़ीशन भी यही है, इसकी पोज़ीशन भी यही है। हमने क्या किया है कि दोनों की पोज़ीशन अलग-अलग थी, उनको हमने दोनों को साथ में जोड़ दिया है। हमने साथ में क्यों जोड़ा है? ताकि जो रिपिटेशन को अवॉइड कर सकें, उसके साथ कार अलग लिखनी है, उसके साथ अलग लिखनी है, इससे अच्छा है हम रिपिटेशन को अवॉइड करें। क्योंकि ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में क्या करते हैं? रिपिटेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कार सही है, कार सही है, कार सही है या कार सही है। अब एक कार है ज़ाहिद की, एक कार है शाहिद की। कार कितनी होगी? 2 होगी। कार कितनी होगी? 2 होगी, तो कार नहीं होगा, कार्स होगा क्योंकि 2 होगी।
आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अभी हम जो फार्मूला है वो लिखते हैं। फार्मूला ऊपर लिखें, जगह छोड़ के आया था या नहीं? जगह नहीं छोड़ के आया मैं ऊपर। जगह नहीं छोड़ के आया मैं ऊपर। नीचे लिख देता हूँ उस फार्मूला को कि मैं फार्मूला से हमें क्या निकल के बना, हमारा कंसेप्ट क्या बना कि एक नाउन हो, नाउन नंबर 1 में कह देता हूँ कि उसके बाद नाउन नंबर 2 हो। उसके बाद जो एंड हमने यूज़ किया, ओह सॉरी मैंने एपोस्ट्रोफी एस तो यूज़ ही नहीं की। ठीक है, एपोस्ट्रोफी नाउन 1 उसके साथ एपोस्ट्रोफी एंड नाउन 2, नाउन 2 गिवन हो और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस हम यूज़ करें, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करें, उसके ऊपर हम लिखें। ठीक है, तो जो दोनों शो करता है, दोनों जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, वो किसको यूज़ कर रिप्रेजेंट करते हैं, वो पिलर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों है उसको हम समझते हैं। उसी बात को हम यहाँ समझते हैं, उसी बात को हम यहाँ समझते हैं कि एक तो इसकी होगी। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है जो नाउन है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, पिलर भी हो सकता है। जो नाउन 1 है वो या तो सिंगुलर भी हो सकता है, वो पिलर भी हो सकता है। दूसरा नाउन भी है जो, वो भी सिंगुलर भी हो सकता है, उसकी जो पोजीशन है वो भी सिंगुलर हो सकती है, उसकी जो पोजीशन है पिलर भी हो सकती है। ठीक है, जो नाउन 1 की पोजीशन है, जो हमने एपोस्ट्रोफी एस की है, जो वो जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो सिंगुलर भी हो सकती है और पिलर भी हो सकती है। और जो नाउन 2 है वो भी उसकी जो पोजीशन है वो भी सिंगुलर हो सकती है, वो भी पिलर हो सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ी बहुत किसी को कन्फ्यूजन है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना कि हम स्प्लिट पोजीशन और कॉमन पोजीशन को डिस्कस करेंगे। हो सकता है उसमें आपकी इंशाल्लाह आपकी जो कन्फ्यूजन है ना, कोई भी उसमें सारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस असल में ये क्या है, स्प्लिट पोजीशन में और कॉमन पोजीशन में। हो सकता है कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम डिफरेंस को हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि नाउन जो 1 है उसकी वो भी सिंगुलर या पिलर उसकी पोजीशन हो सकती है, नाउन 2 की भी सिंगुलर या पिलर पोजीशन हो सकती है। लेकिन जो फाइनल पोजीशन होगी, जो फाइनल पोजीशन हम शो करते हैं, फाइनल पोजीशन से क्या मुराद है? फाइनल पोजीशन से क्या मुराद है कि मैंने एक सेंटेंस में लिखा था कि एक ज़ैद की कार है, एक शायद की कार है। ठीक है, एक शायद की कार है और ज़ैद की कार है, दोनों मिलके क्या बनी? 2 कार्स बनी, 2 कार्स बनी। जो ये वाली है ना, ये क्या है? फाइनल पोजीशन, इन्हें हम कहते हैं फाइनल पोजीशन। ये क्या है? फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। और जो यहाँ पे थी, जो यहाँ पे ये क्या है? ये फाइनल पोजीशन नहीं है, इंडिविजुअल पोजीशन। ये क्या है? इंडिविजुअल पोजीशन है। ठीक है, जो फाइनल पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है, क्या सर फाइनल पोजीशन सिंगुलर होगी या फाइनल पोजीशन प्लूरल होगी? तो इसका आंसर है कि अगर हम देखें, अगर नाउन वन सिंगुलर है, अगर नाउन वन सिंगुलर है, नाउन वन सिंगुलर है, उसकी पोजीशन सिंगुलर है। अगर नाउन 2 की पोजीशन भी सिंगुलर है, अगर नाउन 1 की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ कि नाउन नाउन 1 की पोजीशन सिंगुलर है, नाउन 2 की पोजीशन भी सिंगुलर है। तब सिंगुलर प्लस सिंगुलर क्या बन जाता है? पिलर बन जाता है। सिंगुलर प्लस पिलर पिलर बन जाता है। सर अगर पोजीशन जो नाउन 1 की पिलर हो और जो नाउन 2 की पिलर हो, तो भी क्या बनता है? पिलर बनता है। तो भी क्या बनता है? पिलर बन जाता है। पिलर प्लस पिलर पिलर बनता है। तो फाइनल पोजीशन कभी भी सिंगुलर नहीं होगी, फाइनल पोजीशन कभी भी सिंगुलर नहीं होगी, वो हमेशा पिलर होगी। फाइनल पोजीशन जो है वो हमेशा पिलर होगी, वो हमेशा पिलर होगी। अगर फाइनल पोजीशन पिलर है तो उसके साथ वर्ब जो हम यूज़ करेंगे ना, उसके साथ वर्ब हम यूज़ करेंगे, वो भी हमेशा हम पिलर यूज़ करेंगे। उसके साथ वर्ब भी हम हमेशा पिलर यूज़ करेंगे, क्यों? पोजीशन फाइनल है इस वजह से। और वर्ब भी जो है वो भी पिलर यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं? 2 होते हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं इस केस में। ओहो! लाइट चली गई। आई होप कि मैं जल्दी से इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेता हूँ। कितनी बैटरी पड़ी है? 70%, 17% से काम चल जाएगा। आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा लेक्चर कौन सा था? स्प्लिट पोजीशन, जो कि अनकाउंटेबल नाउन था, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इसके सेंटेंसेस हम समझ लेते हैं। मैंने लिखा कि एक सेंटेंस लिखता हूँ कि शायद एंड जाहिद कार या कार्स, कार या कार्स, हैज या हैव
बीन सोल्ड। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सर शायद और शायद दो की बात हो रही है, पोजीशन दो की है, तो वो कभी सिंगुलर नहीं होगी, वो क्या होगी, पिलर होगी। और दो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि दो की बात हो रही है, तो वर्ब भी उसके साथ हम कौन सी यूज़ करते हैं, पिलर यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको समझते हैं और फिर हम लेक्चर का एंड करते हैं। चलें, शुक्र है लाइट आ गई है, शुक्र है लाइट आ गई है। चलें, अभी हम स्प्लिट का जो पोजीशन है उसका अनकाउंटेबल वाला पार्ट है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम आराम से पढ़ते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है, लाइट आ गई है। अभी मेरे पास भी कुछ टाइम है, अभी एकेडमी का टाइम नहीं हुआ है। तो मेरा काम ही यही है, टीचिंग का है। सुबह टीचिंग, शाम टीचिंग, दोपहर टीचिंग और रात में थोड़ा सा आराम होता है। वो सुकून से बंदा सो सकता है रात में। है, पढ़ाना किसी को पसंद भी होता है। जैसे कभी पढ़ने की हमारी भी उम्र थी, मैं भी कभी पढ़ता था। तो मैं आपके दिन याद कर सकता हूँ। वो कहते हैं ना, जैसे सास सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, तो ऐसे ही टीचर भी कभी स्टूडेंट था, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। जाहिर सी बात है, जैसे आप अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मैं ऐसे कई टीचर्स का सुनता था, मैं ऐसे कई टीचर्स की बुक पढ़ता हूँ। मैं कई टीचर्स होते हैं, चाहे हमारे पाकिस्तान के हों, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ के कोई भी टीचर्स हों, इंग्लिश के, मैं ग्रामर के, वहाँ से भी उनको भी सुनता था। उन सारों से जो मिक्सचर मुझे निकला मिल के निकल के मिला, तो मैं वहाँ और वो आपको समझाता हूँ, सारों का मिक्सचर मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे समझें कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो बुक्स से, लोकल बुक्स से, फॉरेन आथर से, लोकल बुक्स तो खैर गलतियाँ ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उनके जो उनमें जो मिस्टेक्स होती हैं ना, वही जो एग्जामिनर पूछता है और वही स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि लोकल बुक्स पढ़ते हैं। या कुछ टीचर्स होते हैं, तो वो भी मैं उनको भी सुनता था पहले। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टीचर सुन सकूँ, या कोई अच्छी बुक इंग्लिश की मिल जाती है तो वो मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ। जैसे फ्री का जैसे संडे हो गया, संडे पे मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है, तो उस दिन मैं ज़्यादा पढ़ लेता हूँ इन चीज़ों को। तो शायद हो सकता है मेरे पढ़ाने में आपको वो बात नज़र आती है कि सर थोड़ा-सा डिफरेंट पढ़ाते हैं। तो मुझे फीडबैक मिलते रहते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, टीचिंग में तो मुझे फीडबैक अच्छे मिलते रहते हैं। तो मुझे फीडबैक पसंद है, यानी मुझे इतने फीडबैक मिलते हैं, इतने अच्छे-अच्छे फीडबैक मिलते हैं, इस वजह से मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ाऊँ। इस वजह से, यानी फीडबैक अगर किसी को अच्छे मिलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो मोटिवेट होता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो और कुछ स्टूडेंट थे, सर आपने हमारी मुश्किल सॉल्व कर दी, सर हमने इतनी-इतनी फ़ीस पे की थी और टीचर्स ने हमें आप जितना नहीं पढ़ाया, सर उन्होंने नाउन को एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया, सर एक में नहीं तो सर 5 लेक्चर्स में नाउन ख़त्म कर दिया, सर आप तो 20-25 लेक्चर्स में नाउन पढ़ाते हैं, आपके टोटल 160 लेक्चर्स होते हैं, 6 मंथ का कोर्स होता है। तो 160 लेक्चर्स होते हैं, 6 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि हमें इतना लेट से नहीं, हम इंशाल्लाह 3 टू 4 मंथ्स में हम हमारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। जो आपके पास कोई पॉइंट नहीं रहने दूँगा। जो उनको पढ़ाता हूँ 6 महीनों में, आपको भी 3 महीनों या 4 महीनों में पूरा कंप्लीट कराऊँगा। अगर हो जाता है थोड़ा टाइम ज़्यादा, तो मैं वो करूँगा, फ्लेक्सिबिलिटी मैं लाऊँगा अपने अंदर और अपना टाइम मैनेज करूँगा, लेकिन आपको आपका पूरा जो मटेरियल है वो आपके साथ मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो खैर लाइट आई तो उसकी खुशी में मैंने आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बता दिया। तो अभी हम शुरू करते हैं। मैंने एक यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, इस साइड में लिखता हूँ कि मैंने लिखा कार, मैंने लिखा कार, उसके इस तरफ लिख दिया कि ब्लू कार, ये ब्लू कार। अब कार क्या है, नाउन है, नाउन है, मेन नाउन है हमारा कार। ब्लू क्या है, ब्लू हमें कार के बारे में बता रहा है कि कार कैसी है, ब्लू है। कार कैसी है, ब्लू है, हमें कार के बारे में बता रहा है, उसे कलर बता रहा है। तो जो कुछ स्टूडेंट होते हैं, सर कलर और जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उनकी बात जैसे कि जो ब्लू है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिटेल किस में ऐड कर रहा है, वो नाउन में, नाउन यानी कार में वो डिटेल ऐड कर रहा है, हमें बता रहा है कि कार किस कलर की है, कार किस कलर की, वो ब्लू है, ठीक है। कार क्या, ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है, ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है, ब्लू एडजेक्टिव है। सिमिलरली मैंने सिमिलरली मैंने लिखा कि कार, और लिखा कि माय कार, लिखा माय कार, ठीक है। अब जो कार, अब कार किसकी है, कार मेरी है, कार किसकी है, मेरी है, यानी जो कार है नाउन है, उसके बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ कि कार है तो है, लेकिन किसकी है, मेरी है। तो मैंने क्या किया, कार के बारे में ज़्यादा बताया कि माय कार, माय कार, माय भी क्या होता है, डिटर्मिनर होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव होते हैं। डिटर्मिनर भी क्या है, एडजेक्टिव का पार्ट है, वो भी क्या है, एडजेक्टिव का पार्ट है, वो भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब जो मैं वर्ड लिखने जा रहा हूँ, उससे शायद हो सकता है आपको थोड़ी सी हैरानी हो कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है। अब मैंने लिखा कि शाहिद सकार, शाहिद सकार, ठीक है, शाहिद का। अब क्या है कि कार है, कार क्या है, मेन नाउन है, कार क्या है, मेन नाउन है हमारा।
और कार किसकी है? शाहिद की है। कार किसकी है? शाहिद की है। कार किसकी है? शाहिद की है। ठीक है। और जो शायद क्या कर रहा है? डिटेल कह रहा है किसमें? कार में। कार क्या है? नाउन है। तो क्या कह रहा है? शायद किसमें डिटेल कह रहा है? नाउन में डिटेल कह रहा है। और जो चीज़ नाउन में डिटेल कह उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमारे पास एक कंसेप्ट निकला कि ये जो यानी एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, इसको मैं सेंटेंस से समझाता हूँ। बात सेंटेंस से समझ में आती है कि मैंने लिखा कि कार हैज़ या हाँ, ठीक है, कार तो हैज़ ही होगी, इतनी तो आपको पता है, हैव नहीं हो सकती क्योंकि एक ही है। कार हैज़ बीन सोल्ड। कार हैज़ बीन सोल्ड। कार हैज़ बीन सोल्ड। ठीक है। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा कि शायद कार हैज़ बीन सोल्ड। तो अभी आपके माइंड में होगा कि बेचा किसको गया? कार को बेचा गया या शायद को बेचा गया? कार बेचा किसको गया? शायद को बेचा गया। ओ, कार को बेचा गया। शायद क्या है उसकी उसको क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। मेन नाउन का काम कौन कर रहा है? कार पे कर रहा है। क्यों? जो चीज़ मेन नाउन है बेची तो हो जाएगी ना, मेन नाउन बेचा जाएगा, वो एडजेक्टिव तो बेचा नहीं जाएगा ना। ठीक है। क्योंकि नाउन और वर्ब का आपस में रिलेशन होता है, वर्ब और नाउन का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है। वर्ब ये कंप्लीट है, इसको हम आगे टेंस में पढ़ेंगे कौन सा वर्ब पे कौन सा नहीं है। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, आप थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये सेंटेंसेस के। मैंने लिखा कि शायद एंड जायद कार या कार्स हैज या हैव बीन सोल्ड। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, आप पढ़ के आएंगे सर। कार से जो पोजीशन है वो क्या है? हमेशा पिलर शो करेंगे, क्योंकि दोनों का हक है इस पे, कार पे दोनों का सर हक है, दोनों की, एक उसकी एक उसकी, यानी एक उसका पोजीशन है, उसका पोजीशन क्या होगा? हमेशा सर पिलर होगा, सिंगुलर नहीं होगा। वो जो वर्ब यूज़ करेंगे सर वो भी हम पिलर यूज़ करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक था, जो लाइट से पहले हम एंड कर रहे थे यहाँ तक, लेकिन अभी लाइट है तो हमारे पास हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कल नेक्स्ट लेक्चर से टॉपिक से पढ़ेंगे। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्प्लिट पोजीशन अनकाउंटेबल नाउन। ये हमने काउंटेबल नाउन के लिए पढ़ा। ठीक है, हमने काउंटेबल नाउन के लिए पढ़ा। अभी हम पढ़ते हैं स्प्लिट पोजीशन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने एक सेंटेंस लिखा कि गोल्ड हैज़ या हैव बीन सोल्ड। हैज़ या हैव बीन सोल्ड। ठीक है। अब गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, हमें पता है, पढ़ के आए लास्ट सेक्शन में। गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, हम प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं। ठीक है। मैंने लिखा कि शायद शायद गोल्ड। ठीक है, शायद गोल्ड हैज़ या हैव बीन सोल्ड। ठीक है, शायद गोल्ड हैज़ बीन सोल्ड, हमें दिख रहा है कि क्या है? कि सिंगुलर है, क्या सिंगल है? कि सिंगल है, यानी शायद गोल्ड यानी शायद का गोल्ड क्या है? सिंगल सिंगल है। सिंगल है तो सिंगुलर हम यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल था ये, हम पहले पढ़ के आए, तो इसको मैं क्या डिटेल में बताऊँ। इतनी तो आप सबकी अब बेसिक जो है ना इंग्लिश हो गई होगी कि आप इतनी जो मिस्टेक्स हैं वो निकाल सकें, समझ सकें। नेक्स्ट जो मैंने सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, अब इसमें शायद कन्फ्यूजन हो सकती है। शायद एंड जाहिद गोल्ड या गोल्ड्स हैज या हैव बीन सोल्ड। अब क्या करेक्ट है? अब देखते हैं अब क्या है असल में। अब बात हो रही है आइटम्स की। कितने? दो आइटम्स हैं, दो आइटम्स हैं। यानी एक शाहिद के पास गोल्ड है, एक शाहिद का गोल्ड है, दूसरा जायद का गोल्ड है। एक शाहिद का गोल्ड है, दूसरा किसका? जायद का गोल्ड है। जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि एक शायद की कार थी, दूसरी जायद की कार थी। उसके साथ हम क्या कर रहे थे कि वर्ब जो नाउन जो है वो पिल्डर यूज कर रहे थे, फाइनल जो पोजीशन थी वो पिल्डर यूज कर रहे थे
कि कार का हम क्या करते थे, कार्स बनाते थे कि सर कार मिलके कार्स बनाते हैं। यानी 2 की कार्स हैं सर, एक कार शायद की, एक कार ज़ायद की है, तो दोनों मिलके क्या होंगी, 2 हो गई सर। लेकिन हम गोल्ड या गोल्ड्स के साथ हम क्या करते हैं, यानी हम क्या करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन का हम पिलर बनाते ही नहीं है, हम पहले ही डिस्कस करके आए हैं। अनकाउंटेबल नाउन का हम पिलर बना ही नहीं सकते हैं, हम बना ही नहीं सकते हैं। सो ऐसे जो शायर्स एंड गोल्ड्स, हम इसका पिलर नहीं बनाएंगे, गोल्ड ही रहेगा। लेकिन जो वर्ब है वो हम पिलर यूज करेंगे, क्योंकि 2 लोगों की है, क्योंकि 2 लोग हैं। आइटम कितने हैं, 2 हैं। गोल्ड कितने का, 2 लोगों का। चाहे वो उसका हम पिलर नहीं बना सकते हैं, लेकिन उन दोनों को हम आइटम वाइज तो डिस्कस कर सकते हैं। ब्रेड और बटर वाली आपको एग्जांपल याद होगी, ठीक है। तो इसके साथ हम वर्ब कौन सी, पिलर यूज करेंगे, क्योंकि बात कितनी, 2 लोगों की है। सब्जेक्ट कितने, 2 हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, 2 नाउन है। तो वर्ब भी कितने होंगे, 2 होंगी, यानी क्या पिलर होगी, 2 होगी। क्या वर्ब को 2 नहीं होती, यानी सिंगुलर पिलर होती है तो पिलर होगी, ठीक है। हैज़ नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ हमारा लेक्चर नंबर यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कॉमन पोजीशन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन देखेंगे। स्प्लिट पोजीशन, कॉमन पोजीशन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा।